वेलकम टू चैनल फॉलोअर्स। मैं दोस्त नबील आज के साथ एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में, जिसमें हम काफ़ी सारे मूवीज़ की न्यूज़ अपडेट्स चेक करते हैं। तो हमारे सामने ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग होगी, आप अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक करके अपने फेवरेट टॉपिक को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो शुरू कर सकते हैं अभी से, जो कि आपकी सारी की सारी अपडेट्स यहीं से कवर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो पेनीमैन्स के फ़ैन के लिए एक गुड अपडेट है, क्योंकि रिपोर्ट निकल के आई है कि इसके फ्यूचर के सीक्वल की प्लानिंग चल रही है वार्नर ब्रदर्स के अंदर। और ये भी रिपोर्ट निकल के आई है कि स्टीवन किंग खुद इसकी अनाउंसमेंट करेंगे फ्यूचर में। वैसे इसका पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये प्रीक्वल हो सकता है, मतलब हमें पेनीमैन्स की ओरिजिन बताई जाएगी, उसका पहला जो बच्चे को उसने शिकार किया था वो बताया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हमें हिंट कर चुके हैं एंडी शेट्टी, जो कि इस मूवी के दोनों पार्ट्स के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने हिंट किया है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें इसका प्रीक्वल देखने मिले, ना कि सीक्वल। अगली बात करते हैं विलीज वंडरलैंड मूवी के बारे में, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारी लीक्स इसकी कवर की थी और मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, पर अब फाइनली इसका आ गया फर्स्ट लुक इमेज और फर्स्ट लुक पोस्टर, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये मैकेंजी डेविस ने खुद कंफर्म किए कि स्टूडियो के अंदर टर्मिनेटर को लेके कुछ भी काम नहीं हो रहा। सब टर्मिनेटर फैंस को पता है कि मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छी नहीं की थी और डार्क फेट ने हमें बहुत ही डिसपॉइंट किया था, तो मेरे ख्याल से उसके बाद इतनी जल्दी तो हमें इसके कोई पार्ट देखने नहीं मिलने वाले। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये हैंकॉक, जो कि इतने सालों बाद इसकी अपडेट निकल के आई है। चार्लिज थियोन ने खुद कहा है कि वो अपने दिल से चाहती हैं कि वो इसका सीक्वल विल स्मिथ के साथ दोबारा से बनाएं, और मेरे ख्याल से फैन तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे इसका सीक्वल देखने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी अपडेट ऑफ कोर्स मैं आपको देता रहूँगा। अगली अपडेट भी बहुत ही मज़े की अपडेट है, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की टीवी सीरीज़ आ रही है। अब अपडेट आई है कि उसकी CG एनिमेटेड मूवी भी आ रही है, और पहले से एक प्लानिंग थी कि इसकी लाइव एक्शन मूवी भी आनी है। तो ये 3 टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट होने की ये वजह है कि स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट फैंस के सामने थ्रो करेगा। फैंस को चूज़ करना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, और फिर उसकी कंटिन्यूएशन हमें फ्यूचर में देखने मिलेगी। इस CG एनिमेटेड मूवी की बात की जाए तो सिथ रोगन, जिन्होंने इससे पहले सॉसेज पार्टी मूवी डायरेक्ट की थी, इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एवंस कोवर्ड भी इसके साथ ही हैं। जेफ और जेम्स इसको डायरेक्ट करेंगे, और इसे लेके और कोई भी अपडेट नहीं आई। तो सीधे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि फ्रोजन 3 की अपडेट है। तो मैक्स स्मिथ, जो कि इनकी कास्टिंग मेंबर थी, उन्होंने ये कंफर्म की कि स्टूडियो के अंदर फ्रोजन 3 को लेकर अभी कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही। हालांकि हमें डिज्नी की तरफ से डिज्नी प्लस में स्नोमैन की एक छोटी सीरीज़ देखने मिली थी। स्नोमैन से याद है कि फोस्टर द स्नोमैन मूवी की लाइव एक्शन मूवी आ रही है, जिसकी वॉइस कास्टिंग के लिए जेसन मोमोआ कास्ट किए गए हैं। मैं इस कैरेक्टर को जानता नहीं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो सीधे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, जो कि गिलमारो देल टोरो के अगले प्रोजेक्ट्स को लेके हैं। पहला प्रोजेक्ट आता है नाइट एली और पिनाकियो, जो कि दोनों के प्रोडक्शन स्टॉप हो चुके थे। नाइट एली को लेकर उन्होंने ये अपडेट दी है 45% मूवी कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें होप है जल्दी इसके प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। और पिनाकियो मूवी, जो कि स्टॉप मोशन नेटफ्लिक्स की तरफ से मूवी आ रही है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं गिलमारो देल टोरो। ऑफ कोर्स उसके लिए 80 पेजेस की सेफ्टी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और कम कास्ट क्रू मेंबर्स रख के इस मूवी का जल्दी ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। तो अब मूवीज़ की डिले की बात कर लेते हैं। पहले आती है कॉन्जरिंग का थर्ड पार्ट, जिसकी रिलीज डेट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अभी हुई नहीं है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 में शिफ्ट हो जाएगी। और न्यू म्यूटेंट्स की जो अगस्त 28 की थी, अब सितंबर 8 की हो गई है। तीसरी बुरी अपडेट यहाँ पे आती है हमारे कैलन एस्बर्ग की। तो अगर आप इन्हें नहीं जानते, तो इन्होंने श्रेक 2 मूवी डायरेक्ट किया। इन्होंने काफ़ी आइकॉनिक कैरेक्टर और मूवीज़ में काम किया, जैसे कि टॉय स्टोरी और रॉकेट राल्फ। ये भी अब नहीं रहे, फोर्थ हो गए हैं, और वर्ष 2020 की तरह ये भी एक बुरी अपडेट थी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये हैरी पॉटर के फैंस के लिए। आपको पता है हैरी पॉटर की एक वीडियो गेम आ रही है, जो कि ओपन वर्ल्ड गेम है, उसमें JK रोलिंग की भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और इमेजेस लीक्ड हुई थी, जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जाके और अपनी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा सकते हैं। पर यह रिपोर्ट निकल के आई कि इस प्रोजेक्ट को भी डिले किया जा रहा है 2021 के एंडिंग तक। तो बैड न्यूज़ फॉर हैरी पॉटर फैंस। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और इसी वजह से हम मार्वल की अपडेट्स हैं। तो मार्वल की अपडेट्स इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा ही हैं पिछले एपिसोड की निस्बत। तो पहली अपडेट यहाँ पे आती है मूवीज़ के प्रोडक्शन को लेकर। शिंची का जुलाई के एंड तक प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो जाएगा। लोकी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हो जाएगा अटलांटा में, अगस्त के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। स्पाइडरमैन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पाइडरमैन 3 का सितंबर के महीने से प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपको नहीं पता, तो एज अ बैटरफील्ड हमें स्पाइडरमैन के रोल में MCU में देखने मिलने वाले थे टॉम हॉलैंड की जगह। उन्होंने ओपनली ये अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि उन्होंने अपनी दिल जान लगाया था, उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, और स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। पर सेक्स एजुकेशन का भी प्रोजेक्ट उनके साथ था, तो एक साथ वो दोनों प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उन्हें ये स्पाइडरमैन का रोल नहीं मिला। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर एज हमें टॉम हॉलैंड की जगह स्पाइडरमैन देखने मिलते, तो क्या हमें अच्छा लगता, क्या फैंस खुश होते? आप कमेंट्स में ज़रूर ये बता सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये अपडेट है WandaVision की सीरीज़ को लेकर। रिपोर्ट ये निकल के आई कि विचेस की ग्रुप की एक एक्शन सीन हमें इस सीरीज़ में देखने मिलेगा।
ऑफ कोर्स वो सारी विचेस का फाइटिंग सीन ही होगा। उसी के साथ साथ इस सीरीज़ का जो रन टाइम एपिसोड लेंथ बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि 6 एपिसोड से ज़्यादा इसके एपिसोड होंगे और रूमर्स ये निकल के आएंगे 9 एपिसोड टोटल होंगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या अपडेट निकल के आते हैं इसे। और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात की जाए तो एंटोनियो माइकल जो कि फाल्कन का रोल प्ले करते हैं एमसीयू में, उन्होंने ये कहा है कि जब इसका प्रोडक्शन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम एक मूवी को शूट कर रहे हैं। बस फ़र्क ये था मूवी शूट करने में 2-3 घंटे लगते हैं और इसे शूट करने में 6-8 घंटे लगते हैं। मे बी इसके एपिसोड भी 8 हो सकते हैं जो कि इसके रन टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और ये ब्लैक विडो मूवी को लेकर अपडेट है, क्योंकि सुनने में ये आया है जो कि रिपोर्ट की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इसके 2 ब्रांड न्यू ट्रेलर हमें जल्दी ही देखने में मिल सकते हैं। तो एक छोटी अपडेट है पर इंपॉर्टेंट अपडेट भी है रेसलिंग फैंस के लिए, क्योंकि आपको पता है जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो कि पहले रेसलिंग में थे आप मूवीज़ में आ गए हैं, तो वो मूवीज़ में रेफरेंस के तौर पे अपने फिनिशिंग मूव जो रेसलिंग में होते थे वो मारते हैं इन मूवीज़ में। तो हमें डेविड बटिस्टा का कैरेक्टर मतलब ड्रैक्स कभी भी नहीं दिखा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की सीरीज़ में अपना बटिस्टा वो मारते हुए। तो किसी फैंस ने ट्वीट करके जेम्स गन से यही पूछा था कि फ्यूचर में ऐसा कोई सीन हमें देखने मिलेगा या नहीं, तो सिंपली जेम्स गन ने नो ही कह दिया, जो कि मेरे ख्याल से कोई अच्छी अपडेट तो है नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी में जब हमारा रॉक अपनी फिनिशिंग मूव मारता है तो मतलब कितना जोश चढ़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर हमें ड्रैक्स बटिस्टा वो मारते दिखता एमसीयू में तो वाकई अच्छा ही लगना था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने नहीं वाला। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये कुछ कंसेप्ट आर्ट हैं। पहले हमारे सामने रेड स्कल की कंसेप्ट आर्ट है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से, अगली कुछ कंसेप्ट आर्ट है स्पाइडरमैन 2 मूवी से जो कि सैम रेमी वाली थी। तो कुछ अल्टरनेट लुक्स और अनयूज्ड प्रोजेक्ट आर्ट्स हमें देखने में मिल सकती है इसमें। तो अब डीसी की मज़े की अपडेट्स की तरफ चलते हैं और इसमें पहली अपडेट आती है डीसी फैंडम को लेके। इसकी एक वेबसाइट बनी है questions.dcfandom.com जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मे भी आपको अपना आंसर इसी इवेंट में देखने मिल सकता है। तो इस फैंडम इवेंट को लेके ये रिपोर्ट आई है कि 2 सीक्रेट प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट हमें इसी फैंडम इवेंट में देखने मिलेंगे। तो इसे लेके रूमर्स आने शुरू हो गए कि बर्ड्स ऑफ प्रे का सीक्वल होगा, अरकम सिटी असाइलम होगा, बैटगर्ल का प्रोजेक्ट होगा, पर कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। हाँ, रिपोर्टली कंफर्मेशन ये आई है कि 2 प्रोजेक्ट होंगे ज़टाना का और बैटमैन बियॉन्ड का, जो कि दोनों प्रोजेक्ट अर्ली डेवलपमेंट है वार्नर ब्रदर्स और डीसी के अंदर। और ज़टाना का लेके ये अपडेट आई है कि जस्टिस लीग डार्क सीरीज जो आ रही है बैटर बोर्ड की तरफ से, इसका और ज़टाना की लाइव एक्शन मूवी का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा आपस में, जो कि फ़िलहाल की प्लानिंग है। तो अभी देखते हैं आगे क्या अपडेट निकल के आ सकती है, अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन स्टूडियो की तरफ से नहीं आई। तो अगली अपडेट है सुसाइड स्क्वाड मूवी को लेके। डायरेक्टर ने हमारे सामने एक और फुटेज शेयर की कि कटाना कैरेक्टर हमें ईवल में टर्न होते हुए नज़र आने वाला था इस मूवी में, जो कि एन्चेंट्रेस के काबू में आके अपनी टीम मेंबर्स को मारने लग जाती है। और इस तरह के ड्रेड सीन और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने नहीं मिले। तो डायरेक्टर ये टीज़ कर रहे हैं कि किसी तरह हाइप क्रिएट करके जस्टिस लीग जो हमारे सामने स्नाइडर कट निकल के आ रही है उसी की तरह इनका भी कट निकल के आ जाए, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि फैंस बहुत ही खुश हो रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को लेके। तो अगली अपडेट फ्लैश मूवी से रिलेटेड है। तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो मैं डिस्कशन अब करने वाला हूं उसे समझने के लिए आपको 2 एपिसोड की डिस्कशन देखनी पड़ेगी, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो भी इसी मूवी से रिलेटेड काफ़ी डिटेल मैंने डिस्कशन और अपडेट्स कवर की थी, वो जाकर देख लें, तब आपको ये आगे की बातें समझ आएंगी। पहले एपिसोड के बाद अब हम थ्योरीज़ की बात करते हैं जो कि हमने पहले डिस्कशन नहीं की थी। तो पहली थ्योरी ये निकल के आती है, हमारे माइकल कीटन के पास एक डिवाइस होगी जो कि टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस होगी। उसके जो वर्ल्ड होगा, उसकी जो डायमेंशन होगी, उसमें जो खतरा होगा उससे बचने के लिए वो इस मेन टाइमलाइन में आएगा और फ्लैश की मदद से अपना वो सिचुएशन ठीक करेगा। दूसरी ये निकल के आती है कि फ्लैश अपनी मॉम की डेथ रोकने के लिए टाइम ट्रैवलिंग करेगा और जब वो वापस आएगा वो अल्टरनेट रियलिटी में पहुंच जाएगा और अल्टरनेट डायमेंशन में हमारा माइकल कीटन वाला मेन बैटमैन होगा। तो तीसरी और सबसे मज़े की थ्योरी ये है कि हमें एक अल्टरनेट डायमेंशन में माइकल कीटन मेंटोर के रूप में नजर आएंगे और रॉबर्ट पैटिंसन यहाँ पे बैटमैन बियॉन्ड का रोल प्ले करेंगे। और जब फ्लैश टाइम ट्रैवलिंग करेगा सब कुछ मैसअप कर देगा तो जो रॉबर्ट पैटिंसन होंगे वो मेन बैटमैन बन जाएंगे और हमें एक नया बैटमैन बियॉन्ड का करैक्टर देखने मिलेगा, जिसकी फ्यूचर में जाके हमें एक लाइव एक्शन मूवी भी देखने मिलेगी जो कि सीधा से इसी यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी। मेंटोर जो हमें माइकल कीटन दिखाया जाएगा वो फ्लैश को गाइड करेंगे सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए और वो फ्यूचर में बैट गर्ल को भी मेंटोर की तरह फ्यूचर में गाइड करेंगे और ट्रेन करेंगे। वेल ये थ्योरीज हैं, इनके पूरे होने की कोई भी गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है मूवी में, बस सुनने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपको सुना दिया। 2 रूमर्स नहीं आए हैं कि बैटमैन बियॉन्ड का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है और दूसरे के माइकल कीटन हमें बैटमैन किंगडम काउंस वाले सूट में देखने मिलेंगे इस मूवी में। तो ये रूमर्स हैं, कंफर्मेशन नहीं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये ग्रीन लैंटर्न को लेकर अपडेट है। टीनेज म्यूटेंट निंजा स्ट्राइडर की तरह भी इसके 3 प्रोजेक्ट निकले हुए हैं। एक तो HBO मैक्स में सीरीज़ है, एक ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की मूवी है और एक जस्टिस लीग जो स्नाइडर कट हमारे सामने निकल के आई है उसमें कौन ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करने
करने के लिए एक्टर हमें देखने मिलेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने ये डिस्क्राइब करना था पर किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी वॉइस कट होगी और मैंने फिर फाइल डिलीट कर दी, जिसकी वजह से मैं दोबारा आपको नहीं दे पाया। पर इस एपिसोड में मैं पूरी डिटेल दे दूँगा। तो सबसे पहले ये बहुत तगड़े रूमर्स हैं कि रायन रेनॉल्ड्स हमें ग्रीन लैंटर्न के रोल में इस मूवी में देखने मिलेंगे, क्योंकि इसका फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट नहीं होने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के, तो वो अपना रोल प्ले करने के लिए वापस आ सकते हैं। पर मुझे इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगती है और मेरे ख्याल से ये होना भी नहीं चाहिए। वेल, ग्रीन लैंटर्न के रोल्स के लिए फैंस के पास अच्छी खासी लंबी लिस्ट है कि किस एक्टर को ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करना चाहिए इस मूवी में। पर उसमें से जिन्होंने एक्सप्रेस्ड भी किया है वो है माइकल जे वाइट, जिन्हें हम एरोवर्स में रोल प्ले करते हुए देख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करना चाहते हैं इस मूवी में। तो ऑफकोर्स जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में हमें कोई ना कोई एक्टर तो ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले करते हुए ज़रूर दिखेंगे। बस वेट करते हैं और देखते हैं कौन है वो। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये कुछ कंसेप्ट आर्ट्स हैं हमारे सामने, जो कि टिम बर्टन की बैटमैन मूवी से है, जो कि हमें 1989 में देखने मिलने वाली थी। तो उसकी अब जाके कुछ कंसेप्ट आर्ट्स निकल गए हैं जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं, और ये इस दफ़ा की डीसी की आखिरी अपडेट थी। तो इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, इंटरेस्टिंग लगी, मज़े की लगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एब्सोल्युटली ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं रेगुलर मार्वल डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।